आज हम लोग याद करेंगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र। ठीक है, तो ये कोई एक अवतल दर्पण हमने पहले से ही बना लिया ताकि समय कम लगे बनाने में। ठीक है, अब इसको हम समझा देते हैं। ये हो गया कोई एक अवतल दर्पण, इसमें परावर्तन जो है दबे हुए तल से हो रहा है, इसलिए यह एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अब ये होता है दर्पण का ध्रुव। ये जो M1 M2 है इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। और ये जो F है इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, और जो C है इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, अब उसके बाद में आपका अगला क्या दिया हुआ है, O है। O यानी दर्पण के ध्रुव P से O दूरी पर एक वस्तु O डैश रखी है। दर्पण के ध्रुव P से O दूरी पर एक वस्तु O डैश रखी है। अब इस वस्तु से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर पड़ती है और इस दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होती हुई सीधी निकल जाती है। ठीक है, और इसका जो दूसरा नियम क्या होता है, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से सीधी अवतल दर्पण पर पड़ती है और इससे टकराने के बाद इसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे जैसे PO जो है यह है वस्तु की दूरी, वक्रता दर्पण का ध्रुव P से O की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी। तो PO बराबर हम लोग लिख लेंगे वस्तु की दूरी। और सब लोग जानते हैं जो बाईं ओर की दूरियां होती हैं वो नेगेटिव होती हैं और राइट हैंड की जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इधर वाली दूरी को हम लिख लेंगे माइनस का U, क्योंकि वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं। और P से C के बीच की दूरी इसको बोलते हैं PC। तो ये होती है वक्रता त्रिज्या R, इसको कैपिटल R लिख लेंगे। और PI क्या है, प्रतिबिंब, PI। ठीक है, इसको बोलते हैं माइनस का B, ये प्रतिबिंब की दूरी है। क्यों, क्योंकि दोनों किरणें जब जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर इमेज बन जाएगी इस वाली वस्तु की और उल्टा बनेगी। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग और क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक इस दूरी को बोलते हैं PF, ये होती है फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए, वो भी निगेटिव में। ठीक है, अब उसके बाद में हम इसको इस तरीके से देखेंगे जैसे इसमें एक त्रिभुज बन रहा है OC, एक ये त्रिभुज इस तरीके से देख लीजिए आप लोग, ऐसे OC। तो यहां लिखेंगे हम लोग इधर समकोण त्रिभुज OC तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये वाला, इस तरीके से ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये हो जाएगा CI' से, इसमें ये होता है ये वाली भुजा इस वाले भुजा के अनुपात के बराबर होती है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं OO' बटे ये वाली भुजा बटे ए वाली भुजा। तो ये हो जाएगा I और I' बराबर इसमें इतनी दूरी और ये वाली दूरी, तो ये हो जाएगा OC। तो OC बटे क्या हो जाएगा, CI। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरा त्रिभुज आप इधर से निकालेंगे यानी ANF से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यही समकोण त्रिभुज। ठीक है,
समकोण त्रिभुज क्या दिया हुआ है आपका ANF, तो लिखेंगे ANF तथा ANF तथा अब यहां से I डैश F, तो ये हो जाएगा I डैश F से। तो अब इसमें भी इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा, तो यानी A। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि यन जो है दर्पण का जो ध्रुव है इसके बहुत ज्यादा समीप है, तो ये दूरी बहुत कम है, इसलिए हम एन की ना लिख करके डायरेक्ट पी लिख रहे हैं, ए पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए पी बटे क्या हो जाएगा आई डैश, आई और आई डैश बराबर, इसको हम लिख लेंगे क्या, इतनी दूरी बटे ये वाली दूरी, तो ये हो जाएगा पी एफ बटे ये हो जाएगा आई एफ, क्या हो जाएगा आई एफ, तो आई एफ हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाली दूरी जितनी है उतनी दूरी ये वाली भी होगी, तो मतलब क्या होगा आपका कि ओ डैश बराबर होना चाहिए किसके, ए पी के क्यों, क्योंकि होना तो चाहिए एन के बराबर ए एन के, लेकिन एन जो है पी के ज्यादा समीप है, इसलिए इसको जो है ना लिख करके हम डायरेक्ट ए पी लिख रहे हैं। ठीक है, तो ए पी की जगह हम इतना रख देंगे ओ डैश यहाँ पर समीकरण 2 में, तो ये हो जाएगा ओ डैश बटे आई और आई डैश बराबर इधर मिलेगा आपका पी एफ बटे आई एफ। ठीक है, अब इसको हम इधर लिखेंगे आई एफ डैश, इधर लिख लेते हैं इधर इस तरीके से। ठीक है, अब इधर लिखेंगे तो ओ डैश, अब ये देखो ये ओ डैश का मान हम समीकरण 1 में इसके स्थान पर, क्योंकि ये मान बराबर है, तो या तो हम इसका ये वाला मान उठा करके यहाँ रख दें या ये वाला मान उठा करके यहाँ रख दें, तो ये वाला मान उठा करके हम यहीं पर रख रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 का मान यहाँ पर रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा आपका ओ सी बटे ये हो जाएगा सी आई बराबर ये हो जाएगा आपका पी एफ बटे ये हो जाएगा आई एफ। ठीक है, अब ओ सी निकालो, तो ओ सी का मतलब कितनी दूरी हो जाएगी ओ सी, तो टोटल दूरी यहां से यहां तक है यू, टोटल दूरी यहां से यहां तक है यू, तो इतनी दूरी घटा दो जितनी दूरी होगी वो आ जाएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ओ पी, ये हो जाएगा ओ पी माइनस पी सी बटे सी आई, मतलब ये वाली दूरी निकालनी है, तो ये वाली दूरी निकालने के लिए क्या करो, इतनी दूरी पता कर लो और उसमें से इतनी दूरी इधर की निकाल लो, ये आ जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे क्या सी पी, तो ये हो जाएगा सी पी और माइनस ये हो जाएगा आई पी बराबर, अब यहाँ पर क्या होगा पी एफ, तो पी एफ ये इतना ही रहेगा, पी एफ का पी एफ ही रहेगा बटे आई एफ, तो आई एफ क्या हो जाएगा आई एफ मतलब इतनी दूरी तुमको पता करनी है, तो टोटल ये वाली दूरी में से इतनी दूरी घटा दो तो ये वाली दूरी आ जाएगी, तो यानी पी आई, तो इसको लिखेंगे पी आई और माइनस ये हो जाएगा पी एफ हो जाएगा। ठीक है, ओपी हम लोगों ने जाना है कितनी, ओपी लिखो चाहे पीओ लिखो एक ही चीज है, तो ये हो जाएगा माइनस का यू माइनस पीसी, तो पीसी माइनस का आर माइनस ये तो प्लस का आर बटे इधर सीपी, तो सीपी कितनी है सीपी या पीसी ये माइनस का आर ही रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस आईपी, तो आईपी कितनी है माइनस का बी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का बी बराबर पी एफ फोकस दूरी है, तो ये भी हो जाएगी माइनस का एफ बटे ये हो जाएगा आपका पी आई, तो पी आई ये भी माइनस का बी होगा और माइनस क्या हो जाएगा पी एफ क्या है माइनस का एफ, तो माइनस माइनस प्लस का एफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख लेंगे, देखो हम लोगों ने पढ़ रखा है इधर एफ बराबर क्या होता है आर बटे
2, तो यहाँ से हम लोग r का मान निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा 2f। तो ये मान r की जगह यहाँ पर रख देंगे जहां जहां r है। तो माइनस का u और प्लस का 2f बटे माइनस का 2f प्लस का v बराबर माइनस का 2, सॉरी ये तो f रहेगा ही आपका, माइनस का f बटे माइनस का v का v रहेगा प्लस का f की जगह f ही रहेगा। अब इनकी गुणा इनसे करा दो, इनकी गुणा इनसे करा दो तिरछी, तो इसकी गुणा माइनस माइनस कराओगे तो प्लस का u इंटू वी, और ये प्लस ये माइनस हो जाएगा -2vf प्लस का ये प्लस है ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो u हो जाएगा uf और ये प्लस 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 ही रहेगा प्लस का 2f स्क्वायर, ये गुणा हो गई इसकी इससे टोटल। अब इसकी गुणा इससे करा दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर और माइनस ये प्लस तो फिर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा v इंटू एफ। ठीक है, ये मान आपका इधर इधर काट डालो, इधर बचा कितना u v और माइनस का u f, इसको उधर ले जाओ तो ये बचेगा माइनस का u f प्लस का इधर कितना बचेगा प्लस का 2vf। ठीक है, सॉरी ये v है, ये vf है। ठीक है, अब ये uv माइनस का uf, इधर देखो प्लस के 2 vf में से एक vf चला जाएगा तो बचेगा एक v इंटू एफ। ठीक है, अब इस पूरे समीकरण को इसको उधर कर लो चाहे ना, तो ub बराबर vf प्लस का uf, इसको पूरे को भाग कर दो ub से, इधर हो जाएगा ub और प्लस इधर भी हो जाएगा ub। ठीक है, अब इधर काट डालो ub कट जाएगा और इधर vf कट जाएगा और इधर क्या कटेगा u कटेगा और f कटेगा, यानी 1/f बराबर कितना आ गया 1/b और प्लस का 1/, सॉरी यहाँ पर u आएगा, यहाँ पर 1/u और बटे b, तो इसको सही करके लिख लेंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/b और प्लस का 1/u। ये हो गया अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। ठीक है, तो इसको लगा लीजिए आप लोग।